हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो आदमियों को देखते हैं जो समंदर के बीचों बीच एक बोट में बैठे थे। वो यहाँ पर एक मरमेड को पकड़ने आए थे। यहाँ पानी में जाल डालकर वो उस मरमेड का इंतजार कर रहे थे। वो जानते थे उसकी लोकेशन के बारे में और जैसे ही वो उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं वो सबसे पहले उसको मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उसको बेहोश करना चाहते थे। वो मरमेड अपनी जान बचाने के लिए इस बड़े समंदर में पकड़ी जाती है और उसके साथी वगैरह कहाँ थे उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पर वो अकेली थी। वो दोनों आदमी इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी था जो उन पर नज़र रखे हुए था पास ही की बोट में। वो इन लोगों को देख रहा था कि ये लोग मरमेड के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इन लोगों ने उसको हवा में लटका दिया और जैसे ही वो चीखने चिल्लाने लगी अपनी ज़बान में अपने दोस्तों को शायद बुलाने के लिए, इन लोगों ने उसको जाल से नीचे निकाला और बाहर निकाल कर उसको मारना शुरू कर दिया ताकि वो बेहोश हो जाए। वो पता नहीं इसको बेचना चाहते थे या क्या करना चाहते थे। उन्होंने इस मरमेड को पकड़ा और इसको बहुत ही ब्रूटली मारा। अब यहाँ पर उस मरमेड ने अपनी जान बचाने के लिए पानी में दोबारा जाने की कोशिश की। वो अपनी पूरी जान लगा रही थी कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन उन्होंने उसके फिन्स को यानी उनकी उसकी टेल को काट दिया। अब यहाँ पर उसकी टेल काटने के बाद वो बिल्कुल बेसुध हो गई। अब यहाँ पर उसकी टेल नीचे चली गई क्योंकि वो वापस जा रही थी और यहाँ पर एक साथी को भी वो अंदर खींच कर ले गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। लेकिन उस आदमी ने उसको दोबारा पकड़ लिया क्योंकि ज़ख्मी होने की वजह से वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाई और दोबारा उस मछली को पकड़ लिया। और यहाँ पर पहले तो उसने इसको सिर्फ ज़ख्मी किया था, अब उसने उसकी पूरी तरीके से टेल काट दी और दूसरी बोट से वो आदमी इस आदमी को देख रहा था। उसने बोट इसके पीछे लगाई क्योंकि वो वहाँ जाना चाह रहा था। अब यहाँ पर उस आदमी ने बहुत ही बुरी तरीके से एक बहुत बड़ी आरी से उसकी टेल को काट दिया। अब यहाँ पे वो मरमेड बहुत चीखी चिल्लाई और बहुत तड़पी। उसने इसकी टेल को हवा में लटका दिया। पता नहीं क्यों वो इतना ब्रूटली उसके साथ सलूक कर रहा था, शायद वो नफरत करता था या जो भी। अब यहाँ उसको लगा कि अंदर उसकी बोट में कोई आदमी आया है क्योंकि उसे पानी के पाँव नजर आए थे जहाँ पे निशान थे। अब यहाँ पे वो समझ गया उसकी बोट में कोई छुपा है और यहाँ पे ये वही आदमी था। वो कहता है कि तुम मेरी बोट में क्या लेने आए हो, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। वो आदमी कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, तुम ये मरमेड मेरे आगे बेच दो। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ जो इंसानियत के आगे भले में काम आएगी। तुम प्लीज़ इस मरमेड को मुझे दे दो। और वहाँ पर वो देखता है कि मरमेड जो है वो तड़प रही है और पानी में जाने की दोबारा कोशिश कर रही है। वो उस आदमी को अंदर छोड़कर बाहर आता है, कहते तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। लेकिन इतने में वो आदमी उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देता है और यहाँ आधी मरमेड जिसका आधा जिस्म कट चुका था उसको लेकर अपने साथ आ जाता है क्योंकि वो इसके ऊपर रिसर्च करने वाला था, इसके ऊपर स्टडी करने वाला था और इसके बारे में मज़ीद जानना चाह रहा था। अब यहाँ पर उस मरमेड के कुछ दिनों बाद टांगें निकल आती हैं क्योंकि उसकी टेल काट दी थी और वह ज़मीन पे आ गई थी। अब उसके पास से इंसानी टांगें आ रही थी। अब यहाँ पर पहले तो उसकी टांगें बहुत कमज़ोर थी क्योंकि अभी अभी तो वो उगना शुरू हुई थी, मतलब अभी अभी तो वो इंसान बनी थी। अब यहाँ पर उसके ऊपर बहुत काम कर रहा था, वो उसके ऊपर रिसर्च हो रही थी और पूरी तरीके से उसके ऊपर काम हो रहा था। अब ये लड़की बहुत तड़पती थी, हर वक्त पानी को ढूंढती और पानी के पास जाने की कोशिश करती। यहाँ पर वो एक असाइलम में ले आया जहाँ बहुत लड़कियाँ थी और यहाँ एक लड़की जिसको पागल कहते थे सब, वो एक गोश्त से बातें करती रहती थी। अब यहाँ पर बार बार वो पानी में जाने की कोशिश करती, उसका बस नहीं चलता था कि वो हर वक्त गीली रहती। अब यहाँ पे सारी ही लड़कियाँ बहुत अजीब थी, यानी सारी ही लड़कियाँ उस पागल डॉक्टर की शिकार थी। पता नहीं वो उनको कहाँ कहाँ से पकड़ के लाया होगा, जैसे इस मरमेड को पकड़ के लाया था। लेकिन यार ये तो सबसे ज़्यादा ही यूनिक थी। अब वो डॉक्टर सबके ऊपर रिसर्च कर रहा था लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी नज़र सिर्फ इस मरमेड के ऊपर थी। अब यहाँ डॉक्टर बियर सब लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक करते, उनको मारते डांटते डरा धमका के रखते। और वो लड़कियाँ, एक लड़की बार बार कहती कि मुझे यहाँ पर कोई गोश्त नज़र आता है, लेकिन उसके अलावा वो गोश्त किसी और को नज़र नहीं आता था। लेकिन हाँ, वो मरमेड को ज़रूर नज़र आ रही थी, उसके अलावा और किसी को नहीं। यहाँ मरमेड सबको अपनी कहानी सुनाती है अपनी ही किसी ज़बान में। किसी को उसकी ज़बान समझ नहीं आती थी कि वो क्या बोल रही है। यहाँ सारी लड़कियाँ उसको इग्नोर करती थी क्योंकि वो समझती थी शायद ये भी पागल है हमारी तरह और इसकी बात हम नहीं समझ सकते थे। लेकिन यहाँ एक नर्स थी जो उसका बहुत ख्याल रखती, नर्स कैसेंड्रा। वो उस लड़की को समझाती कि तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। वो अपने एक दोस्त को लेकर आती है जो काफ़ी लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट था। वो चाह रही थी कि वो इसकी बात मुझे समझा सके और मैं इसकी मदद कर सकूं क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी थी। वो नर्स अपने एक दोस्त को लेकर आती हैं। अब वो दोस्त इसकी लैंग्वेज समझ पा रहा था क्योंकि उसने बहुत स्टडी की हुई थी। और यहाँ पर वो बताती है कि मुझे ये समंदर के बीचों बीच से पकड़ के लाया है। मैं एक मरमेड हूँ और मैं पानी में ही जाना चाहती हूँ और पानी में ही रहना चाहती हूँ। अब यहाँ पर ये सब कुछ बता देता है। वो बताती है कि किस तरीके से समंदर के बीचों बीच मेरे साथ इतना जुल्म हुआ, मेरी टेल काटी गई और मुझे मार दिया गया और फिर मेरे दोबारा से पैदा हुई हूँ जैसे इंसान के रूप में।
मैंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है और अब मैं अपने घर अपने दोस्तों के पास जाना चाहती हूँ। और उन दोनों को सज़ा तो मिल ही गई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी लड़कियों को उसके साथ थोड़ी सी हमदर्दी होना शुरू हो जाती है जब उन्हें पता लगता है कि वो अपने घर से इतनी दूर आ चुकी है और डॉक्टर बियर्स की वजह से। लेकिन फिर भी डॉक्टर बियर्स के आगे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। यहाँ पे उनको बहुत गुस्सा आता है कि इसने सबको अपने बारे में क्यों बता दिया, और वो उसको बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जो उन्होंने टॉर्चर रूम बनाया हुआ था। जो लड़की उनकी बात ना मानती उसको वहाँ बंद कर दिया जाता। अब वहाँ पे इस गोस्ट को भी वो देखती है, वही लड़की की सोल वहाँ पर भी आ जाती है और उसको कहती है कि तुम्हें अगर यहाँ से निकलना है तो तुम्हें तो डॉक्टर की पहली बात माननी होगी, इसका कॉन्फिडेंस जीतना होगा, तभी तुम यहाँ से निकल सकती हो। और यहाँ बाकी लड़कियाँ भी निकलना चाह रही थी लेकिन वो जाती कहाँ। अब यहाँ पर जब उसको देखते हैं कि वो लड़की ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, यानी वो हिम्मत नहीं हारती थी। उसके पाँव बिल्कुल अभी चलने की कोफत में नहीं थे, यानी उसके पाँव अभी इतने ताकतवर नहीं हुए थे कि वो चल पाए। वो क्रॉल कर करके ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर उसको बाकी लड़कियों के साथ बिठा दिया जाता है। अब यहाँ डॉक्टर उनको कहता है कि जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा, वो नीचे जाएगी और दोबारा ऊपर नहीं आएगी। अब यहाँ वो मरमेड बहुत उदास थी। वो अपने घर को याद कर करके हर वक्त रोती रहती और यहाँ डॉक्टर बियर उसके ऊपर नए नए तजर्बे करते रहते और वो बहुत तकलीफ में रहती। यहाँ की दोनों नर्स बहुत अच्छी थी, वो उन सारी लड़कियों की मदद करने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर बियर्स के खिलाफ जाकर वो क्या ही कर सकती थी। यहाँ पर जो भी था उनकी एक लाइफ थी और उनकी बाहर कोई लाइफ नहीं थी। किसी को तो याद भी नहीं था कि वो कहाँ से आई। एक दफ़ा वो भागने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे एक रिवर था जहाँ पर वो भागती हैं और यहाँ मरमेड जैसे ही पानी के अंदर जाती है उसकी टेल दोबारा सूख जाती है और यहाँ पर वो बहुत ही बेचैन रहती है। थोड़ी देर बाद यहाँ का पानी सूखने लगता है और वो गोश्त वाली लड़की भी उसके साथ थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें मैं सी तक लेकर जाऊँगी, क्योंकि असल मज़ा तो तुम्हें वहीं आएगा, असल घर तो तुम्हारा वही है। बाकी सारी लड़कियाँ साइला में वापस जाने पर मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ खाने को था और ना कुछ पहनने को और ना इनके पास कोई घर था। अब यहाँ पर वो गोश्त उस लड़की की मदद करती है और कहती है उस मरमेड को कि मैं तुम्हें तुम्हारे असल घर में लेकर जाऊंगी। मैं तो अपने घर कभी जा नहीं सकी, मैं तो मारी गई, लेकिन तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। लेकिन यहाँ डॉक्टर बियर्स उस लड़की को रोक लेते हैं। वो देख लेते हैं कि ये भाग रही है और वो उसको रोक लेते हैं, क्योंकि टाउन बहुत छोटा था, उसको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं था। अब यहाँ पर वो उस मरमेड को पकड़ लेते हैं और अपने गार्ड्स को बुलाते हैं कि इसको मेरी गाड़ी की डिक्की में डालो, इसको मैंने वापस लेकर जाना है और अब इस पर ऐसा तजर्बा होगा ताकि दोबारा यहाँ से भागने की वो कोशिश भी ना कर सके। लेकिन अब यहाँ पे सब लोगों ने इस मरमेड को देख लिया था, उसको छुपाया नहीं जा सकता था। अब यहाँ डॉक्टर बियर समझ गए थे कि उनका राज फाश हो गया है और सब उनके खिलाफ हो रहे हैं। एक एक करके उसने सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पहले तो अपने गार्ड को मारा और अंदर लड़कियों को मारने के लिए आ गया, लेकिन जो नर्स थी वो अपनी लड़कियों को बचाने में पूरी कोशिश कर रही थी। वो कभी कहीं छुपा रही थी उनको, कभी कहीं छुपा रही थी कि डॉक्टर बियर से उन लड़कियों को बचाया जा सके। अब यहाँ पे डॉक्टर बियर बिल्कुल पागल हो चुके थे। वो उस मरमेड के पीछे इतना पागल हो चुके थे कि उसके पर रिसर्च में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इसका गुस्सा वो बाकी सब पर उतार रहे थे और यहाँ सारी लड़कियाँ भागने में कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि अब जानती थी कि यह उनका घर नहीं रहा, यहाँ पर वो सेफ नहीं है। अब यहाँ डॉक्टर बियर उस मरमेड को अपनी बोट में लेकर जा रहे थे ताकि यहाँ से फरार हो सकें। जितने लोगों को उन्होंने मारा था वो जानते थे कि पकड़े तो ज़रूर जाएंगे। अब यहाँ वो मरमेड अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो पानी में जाने की पूरी कोशिश करती है और यहाँ पे सिस्टर नर्स भी आ जाती हैं जो कि उस लड़की की मदद करती हैं। सिस्टर कैसेंड्रा जानती थी कि उस बच्ची को मैंने कहाँ पर भेजना है। वो जानती थी कि वो सच बोल रही है, क्योंकि अब सब ने उसकी टेल देख ली थी। वो जानती थी कि उस लड़की ने अपनी कहानी जो सुनाई थी वो सच थी और यहाँ सारी लड़कियाँ उसकी मदद करती हैं समंदर में वापस जाने के लिए। यहाँ पर वो सबके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर उन्हें उस लड़की का भी पता लगता है जिसका गोश्त था उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर कर उसको मार दिया गया था और इसीलिए उसकी रूह वहीं पर घूमती रहती थी, क्योंकि वो बहुत बेचैन थी जितनी तकलीफ उसने बर्दाश्त की थी। अब यहाँ पे सारी नर्सेस समझ चुकी थी कि हमें इस डॉक्टर को मारना होगा, वरना ये बाकी लड़कियों को मार देगा। वो उसको बेहोश कर देती हैं ताकि वो इसी बोट में जो कि टूट चुकी थी इसी में डूबकर मर जाए। अब यहाँ सारी लड़कियाँ फंस जाती हैं और यहाँ मरमेड भी उनकी पूरी मदद करती है अपने दोस्तों की और उनको बचाने में, यहाँ से निकालने में। अब यहाँ पर बोट पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी थी और वो अपनी सारी सहेलियों की मदद करती है उन्हें सेफ्टी तक ले जाने के लिए। और वो जानती थी वो नर्सेज भी बहुत अच्छे दिल की हैं और ये भी वो समझ गई थी कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं, जैसे मेरी सहेलियाँ जिन्होंने मेरी मदद की और मुझे सपोर्ट किया। और वो उनको बचा लेती है क्योंकि वो जानती थी कि पानी में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर वो अपनी स्ट्रॉन्ग होने का फ़ायदा उठाती है और अपने सारे दोस्तों को यहाँ से बचाने में कामयाब हो जाती है। वो उन्हें एक सेफ्टी तक ले जाती है और आखिरी आकर उनको गिफ्ट्स देती है अपने,
और कहती है, ये लो हमारी दोस्ती की निशानी, और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, और मैं भी हमेशा हमेशा के लिए अपने पानी में चली जाऊंगी, अपनी फैमिली के पास। अब यहाँ पर वो लड़की पानी में चली जाती है और अपनी दोस्तों को आखिरी दफ़ा अलविदा करती है। अब यहाँ पर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उस मर्मेड ने उनको पानी में दोबारा खींच लिया और पानी की गहराइयों में ले गई। दी एंड।